हरे कृष्णा। कल हमने स्वधा देवी के मंत्र की चर्चा की थी। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देव्यै स्वाहा। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी इसी मंत्र का पाठ किया था। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से कोई भी मानव तीर्थ स्नायी समझा जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा स्वधा स्वधा, इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। देवी, तुम पितरों के लिए प्राणतुल्या और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति, गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आओ। सुव्रते, तुम नित्य हो, तुम विग्रह नित्य और गुणमय हो। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम ओम, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। इस प्रकार स्वधा देवी की महिमा को गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गईं। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे आनंद से विहल हो गए। यही भगवती स्वधा का पुनीत स्त्रोत है। जो पुरुष समाहित चित्त से स्त्रोत का श्रवण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, उसको वेद पाठ का फल मिल गया। नारायण मुनि आगे कहते हैं, हे नारद मुनि, भगवती स्वाहा और स्वधा का परम मधुर उत्तम उपाख्यान तुम सुन चुके हो। अब मैं भगवती दक्षिणा के आख्यान का वर्णन करूंगा, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेयसी गोपी थी। उसका नाम सुशीला था। उसे श्री राधा रानी की प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था। वह धन, धान्य एवं मनोहर अंग वाली गोपी परम सुंदरी थी। सौभाग्य से में वह लक्ष्मी के समान थी। उसमें पतिव्रत्य के सभी शुभ लक्षण सन्निहित थे। वह साध्वी गोपी विद्या गुण उत्तम रूप से सदा सुशोभित थी। कलावती, कोमलांगी, कांता, कमललोचना, सुश्रोणी, सुस्तनी, श्यामा और न्योग्र परिमंडला, ये सभी विशेषण उसमें उपयुक्त थे। उसका प्रसन्न मुख सदा मुस्कान से भरा रहता था। रत्नमय अलंकार उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसके शरीर की कांति श्वेत चंपा के समान गौर थी। बिंब फल के समान लाल लाल होष्ठ और मृग के सदृश मनोहर नेत्र थे। हंस के समान मंद गति से चलने वाली वह कामिनी सुशीला को काम शास्त्र का सम्यक ज्ञान था। वह संपूर्ण भाव से भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त थी। उनके भाव को जानती और उनका प्रिय किया करती थी। एक दिन परमेश्वरी श्री राधा ने सुशीला से कह दिया, आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। तदंतर श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब देव देवेश्वरी भगवती श्री राधा रासमंडल के मध्य रास राचेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी, परंतु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो श्री राधा अत्यंत विरह कातर हो उठी। उन साध्वी देवी को विरह का एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने करुण प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणों से भी बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ। आप शीघ्र यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। भगवान, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं। आपके बिना अब ये प्राण नहीं रह सकते। स्त्री पति के सौभाग्य पर गर्व करती है। पति के साथ प्रतिदिन उसका सुख बढ़ता रहता है। अतएव साध्वी स्त्री को धर्म पूर्वक पति की सेवा में सदा तत्पर रहना चाहिए।
पति ही कुलीन स्त्रियों के लिए बंधु, अधिदेवता, नित्य आश्रय, परम संपत्ति स्वरूप तथा मूर्तिमान सुख है। पति ही धर्म, सुख, निरंतर प्रीति, सदा शांति, सम्मान एवं मान देने वाला है। वही उसके लिए माननीय है। वही उसके मन को, प्रणय कोप को शांत करने वाला है। स्वामी ही स्त्री के सार से भी सारतम वस्तु है। वही बंधुओं में बंधुभाव को बढ़ाने वाला है। संपूर्ण बांधव जनों में पति के समान दूसरा कोई बंधु दिखाई नहीं देता। वह स्त्री का भरण करने से भर्ता, पालन करने से पति, शरीर का मालिक होने से स्वामी तथा कामना की पूर्ति करने से कांत कहलाता है। सुख की वृद्धि करने से बंधु, प्रीति प्रदान करने से प्रिय, ऐश्वर्य दाता होने से ईश, प्राण का स्वामी होने से प्राणनाथ तथा रति सुख प्रदान करने से वह रमण भी कहलाता है। अतः स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। पति के शुक्र से पुत्र की प्राप्ति होती है, इसी से वह प्रिय माना जाता है। कुलंगनाओं की दृष्टि में पति सदा 100 पुत्रों से भी बढ़कर प्रिय है। जो असत कुल में उत्पन्न है वह स्त्री पति के इस महत्व को समझने में असमर्थ है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, अखिल यज्ञों में दक्षिणा दान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, अनेक प्रकार के तप, सभी व्रत, अमूल्य वस्तु दान, पवित्र उपासनाएं तथा गुरु, देवता एवं ब्राह्मणों की सेवा, इन श्रेष्ठ कार्यों की बड़ी प्रशंसा सुनी है। किंतु ये सब के सब स्वामी के चरण सेवन की 16वीं कला की तुलना नहीं कर सकते। गुरु, ब्राह्मण और देवता, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए पति ही श्रेष्ठ गुरु है। जिस प्रकार पुरुषों के लिए विद्या प्रदान करने वाले गुरु आदरणीय माने जाते हैं, वैसे ही कुलीन स्त्रियों के लिए पति भी गुरु तुल्य माननीय है। हाय, मैं जिनके कृपा प्रसाद से असंख्य गोपों, गोपियों, ब्रह्मांडों और वहां के निवास प्राणियों की और रमा आदि देवी देवताओं को लेकर अखिल ब्रह्मांड, गोलोक तक की अधीश्वरी हूँ, वहीं प्राण वल्लभ तत्व को नहीं जान सकी। वास्तव में स्त्री स्वभाव को लांग पाना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार कहकर श्री राधा भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। फिर तो उन्होंने प्राणनाथ को अपने समीप ही पाया और उनके साथ सानंद विहार किया। मुने, गोलोक से भ्रष्ट हुई वह सुशीला नाम वाली गोपी भी आगे चलकर दक्षिणा नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के शरीर में प्रवेश किया। तदंतर अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवता आदि को जब उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, तब वे उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर जगतगुरु प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। बहुत समय तक भक्ति पूर्वक ध्यान करने के पश्चात उन्हें भगवान का आदेश प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से मर्त्य लक्ष्मी को प्रकट किया और वह दक्षिणा नाम उसे सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी समस्त कार्यों की संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा को यज्ञ पुरुष के हाथ में दे दिया। उस समय यज्ञ पुरुष का मन आनंद से भर गया। उन्होंने भगवती दक्षिणा की विधिवत पूजा और स्तुति की। उन देवी का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान था। प्रभा ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हों। वे अत्यंत कमनीय, सुंदरी और परम मनोहारिणी थी। कमल के समान मुख वाली वे कोमलांगी देवी कमल जैसे विशाल नेत्रों से शोभा पा रही थी। भगवती लक्ष्मी से प्रकट उन आदरणीय देवी के लिए कमल ही आसन था। अग्निशुद्ध वस्त्र उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उन साध्वी का होंठ सुपक्व बिंबफल के सदृश था। उनकी दंतावली बड़ी सुंदर थी। उन्होंने अपने केश कलाप में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई थी। वे रत्न निर्मित भूषणों से विभूषित थीं। उनका सुंदर वेश था। उन्हें देखकर मुनियों का मन भी मुग्ध हो जाता था। कस्तूरी मिश्रित चंदन से बिंदी के रूप में अर्धचंद्राकार तिलक उनके ललाट पर शोभा पा रहा था। केशों के नीचे का भाग सीमांत सिंदूर की बिंदी से अत्यंत उद्दीप्त जान पड़ता था। सुंदर नितंब बृहत श्रोणी विशाल वक्षस्थल से वह शोभा पा रही थी। फिर ब्रह्मा जी के कथानुसार यज्ञ पुरुष ने उन देवी को अपनी सहधर्मिणी बना लिया। कुछ समय के बाद देवी दक्षिणा गर्भवती हुई। 12 दिव्य वर्षों के बाद उन्होंने सर्व कर्म फल नामक श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया। वही कर्म फल मोक्ष फलों का दाता है। कर्म परायण सत्पुरुषों को दक्षिणा फल देती हैं और कर्म
पूर्ण होने पर उनका पुत्र ही फलदायक होता है। अतएव वेदज्ञ पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि भगवान यज्ञ, देवी दक्षिणा तथा उनके पुत्र फल के साथ होने पर ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं। नारद इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष चर्चा कल। हरे कृष्णा।